नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कल का वीडियो गैप हो गया था, तो कल की जो भी न्यूज़ बनेगी वो एक एक दो दो करके हर वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो आइए जानते हैं जीलैंडिया के बारे में, जो विश्व का 8वां महाद्वीप है, जिसे 2017 में मान्यता मिली थी। ये विश्व का 8वां महाद्वीप बन गया है। इसके निर्माण के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में अभी क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा जीलैंडिया के अत्यधिक विस्तृत मानचित्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया का क्षेत्र है, न्यू कैलेडोनिया का क्षेत्र है जो 94% अंडर वाटर है, मतलब कि पानी से ढका हुआ है। अब प्लस इसके जो 5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स जो एरिया है, इस एरिया को भी विस्तृत मैप दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए पूरा जीलैंडिया का मैप है, जीलैंडिया का मैप है जो अक्सर इसका ज़्यादातर एरिया पानी से ढका हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल से कि इसका निर्माण कैसे हुआ है जीलैंडिया का। तो जीलैंडिया का गठन कैसे हुआ है, जो विश्व का 8वां महाद्वीप है। ध्यान रखिएगा, 7 महाद्वीप, इसे 2017 में 8वें महाद्वीप का दर्जा दे दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो पहले जो पूरे महाद्वीप थे एक साथ कनेक्ट थे, जिसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था। जिसको किसके नाम से जाना जाता था? पैंजिया के नाम से जाना जाता था। इसके चारों तरफ जो महासागर होते थे उसे पैंथेलासा बोलते थे। जब इसमें तनाव मूलक बल काम करना शुरू कर दिया, जब इसमें विखंडन शुरू हुआ पैंजिया में, तो सबसे पहले ये 2 टुकड़ों में टूट गया। जब 2 टुकड़े में टूटा तो एक हो गया लारेंसिया और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड्स। एक लारेंसिया लैंड हो गया, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड्स। तो जो लारेंसिया है इसमें भी कई सारे महाद्वीप समाहित है, जो गोंडवाना लैंड है इसमें भी कई सारे महाद्वीप समाहित है। तो इसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट्स। इसमें कई सारे भूभाग शामिल हैं, इसलिए इसे सुपर कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है। ये भी सुपर कॉन्टिनेंट्स है, ये भी सुपर कॉन्टिनेंट्स है। तो जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट्स है, इसका जब विखंडन हुआ तो जीलैंडिया का गठन हुआ। तो इसका विखंडन कैसे हुआ, सबसे पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो गोंडवाना लैंड है 85 मिलियन ईयर पहले, यानी कि 85 मिलियन ईयर पहले गोंडवाना लैंड्स का जब विखंडन हुआ था। यहाँ पर देखिए, तो यह है इंडिया का भूभाग। इंडिया अलग हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ था, फिर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये अलग हुआ था। उसके साथ जब भ्रंशन हुआ था, जब विखंडन होना शुरू हुआ था, जब जो महाद्वीप हैं ये अलग होना शुरू कर दिए, तो फिर दरार फटी। इस दरार में से बहुत ही हैवी मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में वल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। यही जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ये ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा होकर नीचे की तरफ बैठ गया। तो ये पानी से पूरा कवर्ड है। यही बना जीलैंडिया, यही बना जीलैंडिया। इसका विस्तार हुआ जीलैंडिया का। अभी भी ये पानी में इसका अधिक से अधिक भाग ढका हुआ है, कुछ ही भाग इसका बाहर निकला हुआ है। तो ये है जीलैंडिया, इसका कैसे विस्तार हुआ इसके बारे में देखा। इसके बाद और भी कुछ है इसमें कि सुपर कॉन्टिनेंट्स कैसे कैसे टूटना शुरू हुआ, तो फिर कैसे कैसे नए नए महाद्वीपों का विस्तार हुआ। यहाँ पर देखिए, पैंजिया का जब विखंडन हुआ तो 2 भागों में, लारेंसिया और गोंडवाना लैंड्स, जब इन दोनों पार्ट का भी विखंडन हुआ। ध्यान दीजिए, जब लारेंसिया सुपर कॉन्टिनेंट्स का विखंडन होना शुरू किया तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, उसके साथ साथ जो आर्कटिक महासागर है इसका ये निकल कर आया। आर्कटिक जो महाद्वीप है ये निकल कर आया, महासागर या है। और फिर नीचे जो गोंडवाना लैंड्स हैं इसका जब विखंडन हुआ तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का भाग प्लस ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये अलग हुआ। ये गोंडवाना लैंड से बना। अब धीरे धीरे इसका विखंडन होना शुरू हुआ तो वैली, महासागर, घाट, ये प्लेट बने जो खंड है, भूखंड है, ब्लॉक, अलग अलग प्लेट के नाम से जाने गए, इसका प्लेट का नाम रखा गया। तो ये जो प्लेट हैं ये संचलन भी करना शुरू किए। जब संचलन करना शुरू किए तो टकराना शुरू किए। जो यहाँ पर महासागरीय प्लेट है ये है महाद्वीपीय प्लेट। जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से जब टकराना शुरू किए तो यहाँ पर एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ पर हुआ रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में पर्वत का निर्माण हुआ। जब एशिया और इंडिया महाद्वीप दोनों आपस में यहाँ पर टकराए तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। फिर यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, फिर यहीं से धीरे धीरे प्लेटों का संचलन होना शुरू किया। फिर नई नई घाटी और पर्वत का निर्माण होना शुरू कर दिया। तो ये था इसके बारे में, टूटकर कैसे बना जीलैंडिया और उसका अधिक से अधिक भाग कवर्ड है। तो ये था इसके बारे में, जीलैंडिया के बारे में और उसके डिटेल के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सारा सनीस। ये एक बेंगलुरु की 27 वर्षीय वकील हैं, सारा सनी नाम है इनका। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली बधिर वकील बन गई है, मुखबधिर वकील बनी है, जो बोल नहीं पाती है, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करती हैं।
ध्यान रखिएगा, ये बेंगलुरु की हैं, 27 वर्षीय हैं, पहली सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी है, जो बधिर हैं वकील देश की पहली बनकर इतिहास भी रच दिया इनको। ये जब सुप्रीम कोर्ट में बहस करना स्टार्ट की तो ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती हैं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि DY चंद्रचूड़, इन्होंने एक द्विभाषीय का इस्तेमाल कराया, एक द्विभाषीय इनकी हेल्प के लिए दिए कि वो इनके सांकेतिक भाषा को समझकर फिर उसके बाद अपनी भाषा में बोलकर कार्यवाही को आगे काम किया। तो ये पहली घटना है जब बेंगलुरु की 27 वर्षीय वकील सारा सनी ने बधिर वकील बनकर भारत में भी एक इतिहास बना दिया है। इससे होगा क्या कि जो शीर्ष अदालत है उसमें जो बधिर हैं लोग हैं उनकी भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और फिर और भी इन समुदाय जो इस समुदाय से लोग आते हैं उनको भी और भी बढ़ावा मिलेगा। जो रूढ़िवादिता है वो भी टूटेगी, रूढ़िवादिता है वो भी टूटेगी, उन्हें भी न्याय मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो भी हर क्षेत्र में उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, पार्टिसिपेशन। अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का 3 स्वदेशी प्रोडक्ट्स है, जिसका नाम है, एक याक चुरपी है, दूसरा खामती चावल है, तीसरा है तांगसा कपड़ा है, जिसे GI टैग रजिस्ट्री ने GI टैग दिया है। हालांकि जो GI टैग होता है जिसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी क्षेत्र में कोई भी वस्तु या मिठाई हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर किसी क्षेत्र में विशिष्ट है, यूनिक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी क्षेत्र में इसकी विशिष्टता नहीं पाई जाती, इसकी क्वालिटी नहीं पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में उस प्रोडक्ट्स को GI टैग प्रदान किया जाता है। तो याक चुरपी या याक चुरपी के बारे में जानते हैं है क्या? ये पनीर जैसा प्रोडक्ट्स है। ये अरुणाचल प्रदेश में जो याक नस्ल है, याक नस्ल के जो पशु हैं उनसे ही किण्वित करके उनका जो दूध होता है उससे निकाल कर ये पनीर बनाया जाता है, जिसे याक चुरपी कहते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक्स, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E के स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, A विटामिन D और विटामिन E, 3 विटामिन सी में मिल रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मिल रहे हैं, काफ़ी फायदेमंद है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट है खामती चावल के बारे में जानेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश का है। ये चिपचिपा चावल है, अरुणाचल प्रदेश का जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसे उगाया जाता है। अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसमें अघुलनशील फाइबर्स होता है, लाभकारी होता है, जो आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभकारी बैक्टीरिया होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो लाभकारी बैक्टीरिया होती हैं उसको प्रमोट करता है, जो शरीर को हमारे फायदा पहुंचाती हैं। तो ये चावल की है विशेषता। नेक्स्ट है तांगसा कपड़ा के बारे में। ये तांगसा जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ही बनाए जाते हैं, तांगसा ट्राइब्स के द्वारा तांगसा उत्पाद है। इसमें होता क्या है कि इस कपड़े की विशेषता, ये आकर्षक इसमें डिजाइन है और उसके बाद ये अपने विशेष रंगों के लिए जाना जाता है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश को, जिसमें हाल ही में इसे मिला है GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है OTT प्लेटफॉर्म के बारे में दिया है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत में जो दूर संचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण है, इसके द्वारा एक फैसला दिया गया है, इसके द्वारा एक डिसीजन दिया गया है कि जो डिज्नी और हॉट स्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो उसने बोला कि अभी यह ट्राई के अंतर्गत नहीं आता है। तो ट्राई है क्या? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से। ये सर्विसों को रेगुलेट करता है कि कौन सी सर्विस कितना मात्रा में किसे देना है। तो फैसला जो दिया अपीली न्यायाधिकरण के द्वारा जो फैसला आया गया है वो कहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म ये इसके ट्राई के अंतर्गत नहीं आता है, वे IT मंत्रालय का जो अधिसूचित 2021 का सूचना प्रौद्योगिकी नियम है उसके अंतर्गत आता है। तो यह निर्णय आया है जब ट्राई और दूरसंचार विभाग दोनों के द्वारा OTT को, ट्राई और दूरसंचार विभाग दोनों के द्वारा OTT को की जो सर्विस होती है उसे रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। तो इस समय डिसीजन आया है। तो आइए ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक सरकारी निकाय है जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र को रेगुलेट करता है यानी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1997 में यानी 1997 में हुई थी, 97 में हुई थी, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पूसा 44 धान की प्रजाति है। हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने अगले साल से जो पूसा 44 है धान की प्रजाति, इसको बैन करने की बात की, घोषणा की है कि अगले साल से ये धान की प्रजाति पंजाब में बैन होगी। क्यों बैन इसे किया जा रहा है, प्रतिबंध किया जा रहा है? इसे सबसे पहले तो इसे 1993 में यानी 1993 में
पूसा 44 धान की प्रजाति को विकसित किया गया था। इसकी काफ़ी उच्च उपज है, उपज इसकी काफ़ी उच्च है। राज्य में इस धान की प्रजाति को लगभग जो धान बोए जाते हैं जितने पंजाब के अंतर्गत 70 से 80% धान इसी धान की प्रजाति को लगाया जाता है, क्योंकि इसकी उपज काफ़ी अधिक है तो लोगों को फ़ायदा, किसानों को फ़ायदा हो जाता था। तो इसका जो बैन है, बैन लगाने का कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है कि इसकी जो उपज होती है काफ़ी लेट वैरायटी है, यानी कि 160 दिन में होती है। जो सामान्य धान होते हो उससे 35 से 40 दिन इसकी उपज अधिक समय में होती है। तो इसका नुकसान क्या होता है? तो सबसे पहले तो जो पंजाब में जो जल संरक्षण अभियान चल रहा है वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक धान सिंचाई के लिए चाहिए। पंजाब में जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उसके साथ साथ फिर जो गेहूं की सीजन होती है उसमें काफ़ी कम 15 से 20 दिन का समय मिलता है। उतने समय में इस धान की प्रजाति का निपटान नहीं हो पाता है, यानी काट के हटाना संभव नहीं है। तो ये लोग करते क्या है, हार्वेस्टिंग करके धान ऊपर से निकाल लेते हैं, प्लस उसकी जो पराली होती है उस पराली को खेत में ही जला देते हैं। तो ये जो पराली जलती है खेत में, इससे जो अगल बगल का रीजन है, खासकर जो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली का रीजन है, वहाँ पर ठंडी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो इस सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसे बैन किया गया है। तो पूसा 44 धान की प्रजाति है, पंजाब में इसे बैन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त संबंध और आनुवंशिक रोगों का संबंध। इसके बारे में जानेंगे कि है क्या रक्त संबंध। सजाती करीबी रिश्तेदारों से शादी करने की प्रथा एक व्यापक परंपरा है, ध्यान रखिएगा। चाहे एशिया हो, चाहे पश्चिमी अफ्रीका हो, यहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा मानी जाती है कि जो अपने सजाती स्वजात के लोग हैं उनसे लोग शादी अधिक करते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है, इसके बारे में रिपोर्ट एक पब्लिश की गई है। बताया जा रहा है कि दुनिया की लगभग 15 से 20% जो आबादी है वो सजाती का पालन करती है। चाहे जनजाति हो गए, चाहे भारत में बहुत सारे जो अंतर विवाही समूह है वो एक ही जाति में शादी करते हैं, और जनजाति जो होती है वो भी एक ही जाति में शादी करते हैं। तो इससे होता क्या है, अमेरिका में एक अमिश आबादी है, ये भी रक्त संबंधी समाजों से अप्रवाहित रोगों के लिए इस पर अध्ययन किया गया, क्योंकि ये भी अपनी सजाती में शादी करते हैं। तो सजाती में शादी करने का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जो बीमारी होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो आनुवांशिक बीमारी होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है आने वाली पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया अगर पिता को है, फिर जिसमें सजाती में जहाँ पर भी शादी कर लिए, तो उस सजाती लोगों से जो आनुवांशिक रूप से डायबिटीज़ है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो इसका नुकसान है जो सजाती रूप से शादी करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, माराकेश मोरक्को का एक शहर है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये लोकेट करता है मोरक्को को शहर माराकेश। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर ज़बरदस्त भूकंप आया था, भूकंप के कारण यहाँ काफ़ी तबाही मची थी, इसलिए चर्चा में है। तो ये क्वेश्चन तो यहीं बन जाएगा मैच द फॉलोइंग करने के लिए। माराकेश किस शहर में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को देश है उसका एक शहर है माराकेश, एक ऐतिहासिक शहर है। तो यह अभी चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों जो मोरक्को का शहर है माराकेश, यहाँ पर आधी सदी के बाद यानी कि हाफ सेंचुरी के बाद अफ्रीकी धरती पर अपना पहला वार्षिक बैठक बुलाई है, अपना पहला वार्षिक बैठक बुलाई है हाफ सेंचुरी के बाद अफ्रीकी धरती पर से। हर 3 साल में उसके वाशिंगटन मुख्यालय के बाहर आयोजित की जाती थी इसकी बैठक। जो पारंपरिक रूप से इसकी बैठकें हर 3 साल पर कहाँ बुलाई जाती है, वाशिंगटन, जो अमेरिका का वाशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल्स है, वहाँ पर उसके मुख्यालय में बुलाई जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो मोरक्को के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर एटलस माउंटेन्स पाया जाता है। अब प्लस उसके बाद एटलस माउंटेन्स में जो ऊपर माउंट तोबेकल जो सबसे उच्च शिखर है एटलस माउंटेन का, ये भी यहाँ पर लोकेट करता है। प्लस यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, यानी जिब्राल्टर जल संधि है जो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। यानी कि स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है और उसके बाद मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का, यानी 2 कॉन्टिनेंट्स को भी अलग करता है। यानी कि यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप दोनों को अलग करता है, और उसके बाद अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। तो ये था मोरक्को माराकेश के बारे में। आज की जानकारी इतनी ही है। अगर मेरी न्यूज़ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।